घोसी में तो हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, राजभर जी उस ऐलान से हैं, राजभर जी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अब जनता जो है थोपे गए प्रत्याशियों से और ये गठबंधन की राजनीति से ऊब चुकी है। थोपे हुए प्रत्याशी, सुनिए रोकेंगे आपको, थोपे हुए प्रत्याशी किसको बोले आप? राजभर जी के बेटे को? क्यों नहीं थोपे गए राजभर जी के सहारे पूरा पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, आप कह रहे थोपे हुए प्रत्याशी उसी के ओम प्रकाश राजभर जी के भरोसे पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्वांचल में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है क्या कि ओम प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा? तब बताइए कैसे सहारा तब ले लिए? दलस में नहीं, बीजेपी को जितनी गंदी गंदी गाली राजभर जी ने दिया, मोदी जी को बताया था उन्होंने कि इस दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था उन्होंने कि वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा बताया था उनको। यही चंदौली रैली में खुले मन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया था उन्होंने। ताकत दिखे, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। स्वाभिमान नहीं होता है, दो तरह का लोग होते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो इस अपमान का गिन गिन कर बदला लेगा और ये तीसरी पोजीशन पे जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। स्वाभिमानी तो मोदी जी भी नहीं है, स्वाभिमानी अमित शाह भी नहीं है, स्वाभिमानी योगी जी भी नहीं है। कार्यकर्ता के ये स्वाभिमानी नहीं है ना, मानते हैं आप? कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी स्वाभिमानी नहीं? हम लोग की जो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र भी महिलाओं का अब छीनने जा रहा है अगर गलती से विपक्ष की सरकार बन गई तो। वो मैंने शुरू में ही कहा है कि डराना पड़ता है। मार्केट में दो को भी डरा रहा है। महिलाओं की बात करते थे, महिला सम्मान की, सर सुन लीजिए, महिला सम्मान की बात करते थे, कहते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करते थे, पढ़ाओ की बात करते थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी डरा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, महिलाओं को डराने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। डरा कर ये डराना भी मार्केटिंग है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे ही आजकल चुनाव चल रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे देश भर में लोकसभा का उत्सव है और इस लोकसभा के उत्सव में हम लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं। हम पूर्वांचल में हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल राजनीति के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसी पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट पर हैं, ये घोसी है और घोसी में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो बयान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस पर हम भी अभी गाजीपुर में चर्चा की। अब उसी चर्चा को लेकर के घोसी में आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि इनकी सरकार अगर बन गई तो ये पूरे देश भर का जो धन है उठा करके मुस्लिमों को बांट देंगे। और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो संविधान हटा करके यहाँ शरिया कानून लागू कर देंगे। तमाम लोग हैं, चुनाव है और चुनाव में इस बात की चर्चा इतनी ज़रूरी हो गई है कि क्या सचमुच कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसी बात लिखी गई है, सचमुच कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सारा धन लूट करके ये मुस्लिमों को बांट देंगे। ये सारी चर्चा हम लोगों से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, योगी जी का जो बयान है, ये किस तरह का बयान है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा चुनाव 2024 है और इस नाते आज हाईटेक ज़माना है और इसमें मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मार्केट चलता है डराने से, डर से और फ़ायदा दिखाने से। तो ये तो नॉर्मल बात है, डराया जाएगा। नॉर्मल बात ये नहीं कि देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात करें और एक कम्युनिटी को टारगेट करें, ये नॉर्मल बात आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी पे दबाव है, प्रधानमंत्री जी पे दबाव है कि 400 पार कैसे ले आए। तो वो डराएंगे नहीं, फ़ायदा दिखाएंगे नहीं, तो कैसे 400 पार होगा? तो फायदा के तो 400 पार का नारा दिए, कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतना विकास किया कि भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो अब फायदा नुकसान क्या देखना? हम तो अपने काम गिनाते, वोट लेते, जीत जाते। चुनाव में जनरली देखा जाता है कि अपना काम नहीं गिनाया जाता है, अपने विपक्षी की कमियां गिनाई जाती है, उस पर वोट मिलता है, जनता के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। गरीबी और अशिक्षा नेताओं का वोट बैंक है, आप समझ ही रहे होंगे। तो इस बार यही सब चल रहा है। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि अब जनता जागरूक हो रही है। पिछले 2 चुनावों से इस बार जनता जो है सोचना शुरू कर दी है। हाँ, इस बार वो जादू नहीं रहेगा, ये मैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ। मतलब वो उनका 400 का जो जादू है, 400 के पार का कुछ नहीं। नो डाउट सरकार बन जाएगी, लेकिन
वो चीज़ 400 का जो आंकड़ा है उससे बहुत पीछे रहेंगे। सरकार बन जाएगी? हाँ, सरकार तो बन ही जाएगी। अच्छा, क्योंकि भाई घोसी का क्या हाल चाल है? घोसी में तो हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं, राजभर जी उस ऐलान से हैं, राजभर जी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अब जनता जो है थोपे गए प्रत्याशियों से और ये गठबंधन की राजनीति से ऊब चुकी है। थोपे हुए प्रत्याशी, सुनिए रोकेंगे आपको, थोपे हुए प्रत्याशी किसको बोले आप? राजभर जी के बेटे को? क्यों नहीं थोपे गए राजभर जी के सहारे पूरा पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, आप कह रहे थोपे हुए प्रत्याशी? उसी के ओम प्रकाश राजभर जी के भरोसे पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूर्वांचल में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है क्या कि ओम प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा? तब बताइए कैसे सहारा तब ले लिए? दरअसल कुछ नहीं किए थे तभी ना राजभर जी की जरूरत पड़ गई। दरअसल चुनाव में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो कई सीटों पर वोट काट सकता है, उसको एक सीट पे समेट देना भी पार्टियों की एक स्ट्रेटजी होती है, रणनीति होती है। तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से वो भी प्लस में है, ऐसा कुछ नहीं। प्लस में नहीं, बीजेपी को जितनी गंदी गंदी गाली राजभर जी ने दिया, मोदी जी को बताया था उन्होंने कि इस दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था उन्होंने कि वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, उत्तर प्रदेश का सबसे झूठा बताया था उनको। यही चंदौली रैली में खुले मन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया था उन्होंने। ताकत दिखे, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। उस व्यक्ति की ताकत को देखिए कि इतना कुछ करने के बाद भी उस व्यक्ति ने अपनी ताकत का एहसास करा और पूरा पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखा, अपने बेटे के लिए एक सीट भी मांग लिया और 4-4 विभाग मिला है। आप कह रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है उनकी? ऐसा है कि अब तो चुनाव आ गया है, एक एक अपमान का जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो गिन गिन कर बदला लेगा। और कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति दो तरह का होता है, राणा प्रताप भी हो सकता है, मान सिंह भी हो सकता है, लेकिन जो राणा प्रताप टाइप के कार्यकर्ता हैं, अब तो वो अब आई ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 2 टाइप कार्यकर्ता, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, नहीं भाजपा हर लोग में 2 टाइप के कार्यकर्ता। 2 टाइप का मतलब कि एक में स्वाभिमान होता है और एक में स्वाभिमान नहीं होता है, 2 तरह का लोग होते हैं। लेकिन जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वो इस अपमान का गिन गिन कर बदला लेगा और ये तीसरी पोजीशन पे जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। स्वाभिमानी तो मोदी जी भी नहीं है, स्वाभिमानी अमित शाह भी नहीं है, स्वाभिमानी योगी जी भी नहीं है। कार्यकर्ता के ये स्वाभिमानी नहीं है ना, मानते हैं आप? कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं कि नहीं? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी स्वाभिमानी नहीं? हम लोग लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ता जो है किसी भी पार्टी का मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो अधिकांशतः कार्यकर्ता जो है स्वाभिमानी होता है। वो ऊपर के छल प्रपंच को नहीं समझता, वो अपना काम करता है। और कार्यकर्ता पे जब छल किया जाएगा तो उसकी खामियाजा तो किसी भी पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। राजभर जी को अभी भुगतना पड़ेगा, माफी मांगने के बाद? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये एक सवाल और है कि ये जो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, मोदी जी ने कहा कि मंगलसूत्र भी महिलाओं का अब छीनने जा रहा है अगर गलती से विपक्ष की सरकार बन गई तो। वो मैंने शुरू में ही कहा है कि डराना पड़ता है। मार्केट में 2 को भी डरा रहा है। महिलाओं की बात करते थे, महिला सम्मान की, सर सुन लीजिए, महिला सम्मान की बात करते थे, कहते थे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ की बात करते थे, पढ़ाओ की बात करते थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी डरा रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, महिलाओं को डराने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। डरा कर ये डराना भी मार्केटिंग है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे ही आजकल चुनाव चल रहे हैं।